आप में से कितने लोग इस बात को समझने के लिए तैयार हैं, इस बात को समझने के लिए तैयार हैं कि गरीबी जो है वो कमाने से नहीं आती है। आती है? कमाने से गरीबी आ सकती है क्या? गरीबी आती है खर्चा करने से, राइट है ना? भाई कोई आदमी कम कमाता है तो उसकी कमाई कम है लेकिन गरीबी नहीं हो सकती। लेकिन ज्यादातर लोगों ने गरीबी की परिभाषा क्या बना रखी है? मैं तो मजदूर आदमी हूं इसलिए गरीब आदमी हूं, मैं तो नौकरी करता हूं इसलिए मिडिल क्लास आदमी हूं, मैं तो ये हूं इसलिए गरीब आदमी हूं, मैं खेती करता हूं इसलिए गरीब आदमी हूं। एक्चुअली में आज आपको समझने की जरूरत है, गरीबी का पहला कारण है सोच और दूसरा कारण है हम गरीबी को इसलिए आती है क्योंकि हम कमाने के बाद जो खर्चा कर देते हैं तो पैसा हमारे पास रहता नहीं है। खर्चा करने से आती है, कमाने से आती है। अगर मैं बात कमाई की करूं, केवल कमाई की करूं, तो थोड़ा सा आप अपने पिताजी की तरफ जा सकते हैं, अपने दादाजी की तरफ जा सकते हैं, अपने पिताजी के पिताजी, दादाजी के दादाजी, अगर वहां तक जाए तो सबने, अगर आप 5,000 रुपए महीने की इनकम भी जोड़ो तो 40 साल के 2.5 करोड़ हो गए, हुए कि नहीं हुए सर? और पिताजी की दादाजी की जोड़ दो तो 5 करोड़ हो गए, राइट है? यानी अगर मैं 4-5 पीढ़ियों की जोड़ दूं तो 10-5 करोड़ हो गए। यानी आप सब लोगों के घरों में 10-5 करोड़ रुपया आया है, होता नहीं है। 10-5 करोड़ रुपया आया है। कितने लोग मानने को तैयार है कि करोड़ों हमारे घर में आया है? आया है करोड़ों? करोड़ों आया कि नहीं आया? वो करोड़ों जो आया वो पैसा गया कहां पर? ये आपको क्लियर पता है कि पिताजी साथ में चमन्नी भी नहीं ले गए थे, लेकिन कोई है ऐसा जिसके पिताजी साथ में ले गए इसलिए वो गरीब आदमी है? नहीं है ना सर? पिताजी कहीं पे भी नहीं ले गए लेकिन वो खर्चा करके गए, और खर्चा कहां किया? बाजार में किया। कहां किया सब? यानी आपकी लक्ष्मी जो 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 1 करोड़, जितनी भी आप मानो, कहां गई? बाजार में गई कि नहीं गई? कितने लोग मानते हैं कि बाजार में गई? सब लोग सहमत है इस बात से कि आपका कमाया हुआ धन बाजार में गया है? आपके पिताजी का कमाया हुआ धन बाजार में गया है? पक्का? क्लियर है या कोई? देखो, कोई मैं गलत बात बोल दूं तो थोड़ा मेरे को टोक देना कि सर ये बात थोड़ी सी ठीक नहीं बोल रहे हो आप, इसको चेंज करो। आप गया कि नहीं गया बाजार में? कितने लोग मानने को तैयार है कि सर हमारे ही और हमारे पिताजी की टोटल कमाई बाजार में चली गई? अब मैं 65 साल की उम्र का हूं, मैंने बाजार को चेक किया। आप लोग भी चेक कर सकते हैं कि आज के 40 साल पहले, आज के 50 साल पहले, आज के 30 साल पहले, आज के 25 साल पहले बाजार में साइकिल जहां थी वहां अभी कार है या नहीं है? जहां 1 मंजिल की दुकान थी वहां अभी 4 मंजिल का शोरूम है। जहां लालटेन थी वहां पर अभी लाइटों की चकाचौंध है। बाजार में जो काफी चमक दमक दिखाई देती है, दे रही नहीं दे रही? कितने लोगों को दिखाई देती है? वो बाजार में जो चमक दमक दिखाई दे रही है, थोड़ा विचार करो कि वो बाजार की जमीन में से निकला या उनकी पिताजी की जेब से निकला या आपके पिताजी की जेब से निकला? कितने लोग मानने को तैयार है कि आपके पिताजी की जेब से निकला? राइट है? अब मैं इसको थोड़ा अपनी पूरी ठेठ राजस्थानी में, मेरी केकड़ी वाली भाषा में बोलूं तो बाजार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है हमारे बाप का माल है। कितने लोग मानने को तैयार है कि हमारे, क्या बोल रहा था? आपके बाप का माल है। हमारे, आपके नहीं, हमारे बाप का माल है। असल बाप के हो तो वसूल करो। असल बाप के हो तो अब कौन कौन असल है? वसूल करने का सरल तरीका मैं बताता हूं, उसके लिए कोई झगड़ा नहीं करना। वसूल करने के सिंपल तरीके का नाम है RCM। वसूल करने के
स्लो प्रोसेस का नाम है आरसीएम, और मैं उसी आरसीएम में बुलेट ट्रेन आज आपको दे रहा हूं कि वसूल करने के स्पीडी तरीके का नाम है अपनी दुकान। अपनी दुकान वसूल करने के स्पीड के तरीके का नाम है अपनी दुकान। वो समझा दूंगा मैं आज आपको, क्लियर कर दूंगा, लॉजिकली समझा दूंगा। तो अपने को स्पीडली वसूल करना है या धीरे धीरे करना है?